आप ये देखिए, इतना बड़ा जनसैलाब दिल्ली के अंदर उमड़ा है, एक भी नेशनल मीडिया, एक भी गोदी मीडिया आपको दिखाई नहीं देगी। 1000 तलवारों से खतरनाक एक कलम है। तो ये जितने लोग संसद में देख रहे हैं, ये तमाम वो बाबा साहब का अनुयायी है जो कलम को फॉलो करते हैं, तलवार को फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर उन्हीं के नेता संविधान खत्म करने की बात करते हैं, उन्हीं के नेता मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं, उन्हीं के नेता तमाम बहुजन के लोगों के, दलितों के लोगों के अधिकार छीनने का काम करती है, तो वो लोग ढोंगी लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मात्र वोट बैंक समझकर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टी यूज करती आई। बाबा साहब को मानने वाले लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोगों की मूर्तियां हटाई जा रही है, बाबा साहब के मानने वाले लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, बाबा साहब के मानने वाले कॉलिजम सिस्टम लागू किया जा रहा है। आप ये देखिए, वो तमाम हक अधिकार छीन रही है सिर्फ बाबा साहब को दिखाकर कि हम बाबा साहब को मानते हैं। सरकार गांधी को भूलने नहीं देना चाहती, लेकिन लोग भूलना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तमाम सरकारें चाहती है ये लोग भूल जाएं, लेकिन लोग है ना जो ये बाबा साहब को भूलने नहीं देंगे। सरकार की 100% इन्वॉल्वमेंट है, नहीं तो करनी सेना। अरे देश की आर्मी से बड़ी है क्या, या देश की सेना से बड़ी है क्या? वो 1 मिनट के अंदर ठोक दिया जाएगा। लेकिन तमाम सरकारें चाहती है कि इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, दलित के खिलाफ, मतलब अपर कास्ट के लोगों को लड़ाया जाए। ये पूरी प्लानिंग के तहत दलितों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो MP हो, चाहे वो MLA हो या आम जनमानस हो। करनी सेना लगातार इस मामले को तूल दे रही है, तो भाजपा क्यों नहीं बोलती करनी सेना को? ये वही करनी सेना है कि जब ऊना कांड हुआ, हमारे लोग जंतर मंतर पर आए, उनको पीटने पहुंच जाती है। आज दलित सांसद बोलता है तो उनको उनके घर तोड़ने पहुंच जाती है। तो भाजपा इसके अंदर 100% इन्वॉल्व है। और साथ साथ जो संसद में आप जनसमूह देख रहे हैं, ये हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मिटाना चाहती है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बुलाना चाहती है, और ये देश की जनता ये इस संसद मार्ग से ये सिद्ध कर देती है कि जितना तुम बाबा साहब के संविधान की बात करोगे, उतना ही जनता बड़े पैमाने पर रोड पर उतरेगी। पर बाबा साहब की जयंती तो बड़े पैमाने पे बीजेपी मना रही है, सरकार मना रही है। आप ये देख ले, बीजेपी जिसकी जयंती मनाती है, खासतौर पे बहुजन महापुरुषों की, वो उनको खत्म करने का काम करती है। अभी आपने देखा जैसे ईद के ऊपर वक्फ बिल का बिल लेके आई, इस तरीके से वो अम्बेडकर जयंती पे आज ही दिल्ली के अंदर बहुत सारी जगह पर दलित बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। सुल्तानपुर इसके अंदर उदाहरण है। आज वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है सिर्फ इस कारण से कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती है। जैसे 6 दिसंबर को उन्होंने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, इसी तरीके से वो जो अन्य महापुरुषों की जयंती पर भी इस तरीके का रियन करती है। जी आजकल जयंतियों में देखा जा रहा, तलवारें, बंदूकें लहराई जाती हैं। आप लोगों को मनाने नहीं आती क्या जयंती? नहीं, हम लोग जयंती मनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया कि आप तलवार नहीं लाते, 1000 तलवारों से खतरनाक एक कलम है। तो ये जितने लोग संसद में देख रहे हैं, ये तमाम वो बाबा साहब का अनुयायी है जो कलम को फॉलो करते हैं, तलवार को फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो संविधान को मान कहाँ रहे हैं वो लोग? देखिए, वो लोग नहीं मान रहे, हम लोग लगातार इस बात को बता रहे हैं कि अगर ये दलित, ये जो बहुजन है, अगर ये सड़कों पर इस बड़े पैमाने पर अपने हक अधिकार के लिए उतरा, तो आप ये मान के चलिए, ये तमाम लोग अपने घर के बिलों में घुस जाएंगे। तो कलम और किताब तलवार से ज्यादा बड़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकती। कलम और किताब हमेशा बड़ी रही है और आगे भी बड़ी रहेगी। तो वो लोग लेकर क्यों जाते हैं फिर? वो लोग ये डर दिखाना चाहते हैं। हमारे लोग जो गांव देहात के अंदर लोग रहते हैं, वो देखते हैं कि ये शक्ति है, ये ताकत है इन लोगों के पास, वो ताकि उनसे लोग जुड़े, उनको डर दिखाकर लोगों को जोड़ने का वो काम करते हैं। लेकिन संविधान समतावादी विचारधारा को पैदा करके लोगों को जोड़ने का काम करता है। ये क्या है जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते थे, आज वो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं? ये षड्यंत्र है या बदलाव है? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के पीछे बीजेपी की घृणित मानसिकता जग जाहिर है। और जब जिस भी महापुरुषों की जयंती मनाती है, वो सिर्फ उस महापुरुषों के विचारों को खत्म करना चाहती है। आप देखिएगा बहुत जगह पर बीजेपी जो जयंती मना रही है, वहाँ बाबा साहब की फोटो तक नहीं होगी। ऐसा बड़े पैमाने पर पहले भी हुआ है। RSS ने भी ऐलान किया कि बड़े स्तर पर जयंती बननी चाहिए। अरे बननी चाहिए, हम भी तो चाहते हैं मननी चाहिए, लेकिन जब जिसकी जयंती मना रहे हैं, उसके संविधान की बात भी करनी चाहिए। बीजेपी के नेता ये बोलते हैं, अगर हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान खत्म कर देंगे। आज वही बाबा साहब की जयंती की बात कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है बाबा साहब किसी एक के नहीं, सबके हैं वो। बिल्कुल, बाबा साहब सबके हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में सबको हक मिले। लेकिन वही बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं? तो एकाधिकार जमाते हैं ना बाबा साहब पे कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं जमाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तमाम उस शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए है, जिनके हक अधिकार इस देश के अंदर कुचले गए मनुवादी लोगों द्वारा। उनके एक बाबा साहब एक नाम नहीं है, बाबा साहब एक आवाज है। ये तो आपकी जीत है ना। देखिए पूरे देश भर में आज बाबा साहब की जयंती बिल्कुल जीत है, लेकिन साथ साथ जो लोग इस तरीके की जयंती मना रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी के लोग, अगर उन्हीं के नेता संविधान खत्म करने की बात करते हैं, उन्हीं के नेता मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं, उन्हीं के नेता तमाम बहुजन के लोगों के, दलितों के लोगों के
के अधिकार छीनने का काम करती है। तो वो लोग ढोंगी लोग हैं, असली लोग तो ये संसद में आकर सरकार ने देखिए छुट्टी घोषित कर दी है आज के दिन। आप ये देखिए छुट्टी घोषित कब की जाती है? छुट्टी घोषित जब होती है जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 14 दिन बचते हैं, 10 दिन बचते हैं, तब वो लोग घोषित करते हैं, जबकि उनको पता है कि हर साल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती आती है, लेकिन उसके अंदर कैलेंडर के अंदर वो लोग गस्टेड हॉलीडे नहीं करते हैं, बाद में छुट्टी निर्धारित होती है। पर जिस स्थान पर आज लाखन जी आप लोग खड़े हैं, यहाँ मेला लगा हुआ संसद मार्ग पर, इसी संसद से कुछ दिनों पहले यहाँ से मूर्तियों को हटाया गया था, उसको लेकर बड़ा आंदोलन हुआ, देश भर में चर्चा हुई। क्या इसी स्थान पे मेला लगना चाहिए था? या सरकार को जवाब देना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? सरकार ये चाहती थी मेला ना लगे। आप ये देखिए इस मेले की परमिशन मात्र 3 दिन पहले क्लियर हुई है। सरकार ये लगातार प्रेशर बनाना चाहती है कि ये लोग हट जाएं, लेकिन ये मैं बता दूं 2025 का दलित अब वो दलित नहीं है जो 1950 से पहले का दलित था। 2025 का दलित कुछ और मूर्ति को तो नहीं लगवा पाए ना आप लोग? नहीं, मूर्ति के लिए लगातार आंदोलन जारी है। लगातार आप देखिए कि मूर्ति में माला प्रोसेस हो, लेकिन मूर्ति को पीछे रख दिया गया। आने वाले समय के अंदर ये लड़ाई भी लड़ी जाएगी। पहले एंट्री सामने से होती थी संसद में, आज पीछे से एंट्री हो रही है आप लोगों। आप ये देखिए तमाम वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी, एकमात्र जयंती ऐसी है पूरे भारत के अंदर जिसके अंदर लोग पार्लियामेंट के अंदर एंट्री करते हैं। जो बाबा साहब ने बोला चलो संसद की ओर, तो आज कम से कम ये तमाम लोग पूरे देश के अंदर किसी धर्म की, किसी जाति की, किसी महापुरुष की जयंती ऐसी नहीं है, हम सब का आदर करते हैं, लेकिन मात्र बाबा साहब की जयंती है जो पार्लियामेंट के अंदर लोगों को लेके जाती है। तो क्या समझा जाए, बदलाव आ रहा है? आज से 10 साल पहले तो नहीं मनती थी ऐसी जयंती। आप ये देखिए लगातार बदलाव आ रहा है। आप जैसे यूट्यूबर, जितने साथी पत्रकार महोदय, आप जैसे क्रांतिकारी साथियों ने जो एक काम किया, हम जैसे लोगों को यूट्यूब के माध्यम से दिखाना स्टार्ट किया और क्रांति को दिखाना स्टार्ट किया। आप ये देखिए इतना बड़ा जनसैलाब दिल्ली के अंदर उमड़ा है, एक भी नेशनल मीडिया, एक भी गोदी मीडिया आपको दिखाई देगी, तमाम बहुजन चैनल रोड पे उतरे हुए हैं। कोई पुलिस भी नहीं है यहाँ, तो देखिए उनको ये पता है कि ये दलित लोग हैं, बहुजन लोग हैं, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, इनके लिए पुलिस की जरूरत नहीं है, अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकते हैं। वो जानते हैं इस बात को कि हम लोग सभ्य लोग हैं। और कुछ लोग तो 10 लोग जाते हैं झंडा लेकर मस्जिदों पे चढ़ जाते हैं। वो उन्हें पता है, उनकी प्लानिंग है, उनकी तैयारी है कि किस तरीके से मस्जिद को दिखाकर हिंदू और मुस्लिम देश के अंदर कराया जाए, ताकि दलित हिंदू के नाम पर दलित लड़ पड़े। आज ये जो जयंती सारी पार्टियां मना रही हैं और सारी पार्टियां कह रही है बाबा साहब हमारे, क्या बाबा साहब को वोट बैंक समझ रहे हैं या वास्तव में उनकी आस्था है बाबा साहब में? देखिए बाबा साहब के अंदर उनकी कोई आस्था नहीं है, किसी प्रकार की आस्था नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मात्र वोट बैंक समझकर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टी यूज करती आई। बाबा साहब को मानने वाले लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोगों की मूर्ति हटाई जा रही है, बाबा साहब के मानने वाले लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, बाबा साहब के मानने वाले कॉलिजम सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। आप ये देखिए वो तमाम हक अधिकार छीन रही है सिर्फ बाबा साहब को दिखाकर कि हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। ये मजबूरी बन गई है बाबा साहब को मानने की। ये मजबूरी हम लोगों ने पैदा कर दी गई है। इस कारण से पूरे देश के दलित संसद के मार्ग पर, और इस बाबा साहब की जयंती प्रत्येक छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर, से दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, इतने बड़े पैमाने पर, जैसे बाबा काशीराम साहब बोलते थे कि सरकार गांधी को भूलने नहीं देना चाहती, लेकिन लोग भूलना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तमाम सरकारें चाहती है ये लोग भूल जाएं, लेकिन लोग है ना जो ये बाबा साहब को भूलने नहीं देंगे। पर आज तो भूल गए ना गांधी जी को। देखिए आप ये देखिए जन जागृति, सरकार कितना ही जोर लगा ले, लेकिन आज जन जागृति से लेवल पे आ गई है। उन्हें पता लग चुका है कि असली नेता कौन है। गांधी जो है हरिजन का नेता बनने के नाम पर आया, लेकिन जो आज देश के जिनको नाम दिया गया SC ST OBC, उनको पता लग चुका हमारा नेता कौन है। भारत बाबा साहब के सपनों की तरफ बढ़ रहा जैसा वो चाहते थे भारत को? बिल्कुल बढ़ेगा। आने वाले समय के अंदर कोई किंतु परंतु होने वाला नहीं, 110% बढ़ेगा। पर राजनीति तो आप लोगों की बिल्कुल देखिए खत्म हो। देखिए राजनीति भलाई खत्म हो जाए, समाज नीति लगातार बढ़ रही है। सत्ता में कोई प्रभाव नहीं है। देखिए संसद, देखिए प्रभाव का कारण बता सकता हूँ कि जो अपर लीडरशिप रही है, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, आज अपने घरों में कैद हो गई है, तो गलती मायावती की है, समाज की गलती नहीं है। समाज लगातार जागरूक हो रहा, तमाम संगठन लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पर समाज ने भी तो साथ छोड़ दिया ना मायावती का। नहीं, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि समाज ने साथ छोड़ दिया है। बहन जी ने जब रोड पर उतरना बंद किया, बहन जी ने जब आंदोलन बनाना बंद किया, तब जाके समाज को लगा कि हमारा नेता कहीं ना कहीं बिकाऊ हो गया है। आज अगर आप भाजपा में जाओ या बसपा में जाओ तो बात एक ही है। लेकिन आज पूरे देश में बड़े स्तर पर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, कहीं से कोई हिंसा की खबर नहीं आएगी, लेकिन दूसरी जयंतियां मनती हैं, दंगे हो जाते हैं। आप ये देखिए, जैसे आपने कहा कि आज भाजपा
भाजपा से लेकर तमाम पार्टी दंगे की तरफ बढ़ती है, क्योंकि वो जानती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर दंगे कराना इन लोगों के अंदर जागृति और बढ़ा देगा। कौन ये करवा रहा है? तो वो जागृति को दबाने के लिए अपने यहाँ पर गोदी मीडिया नहीं बेचती है, हमारे यहाँ पर तमाम लोगों को नहीं बेचती है, लेकिन छुप के वो लोग तमाम पूरी जो आईबी से लेकर सीबीआई तक पूरा कवर करती है और देखती है कि जागृति कितनी बढ़ रही है। नहीं, इतना बड़ा जन सैलाब, किसी के हाथ में कोई डंडा ही नहीं है यहाँ पर। डंडे की जरूरत नहीं है, संविधान को मानने वाले लोग हैं, सभ्य लोग हैं। यहाँ पर सब लोग देखिए नाच गा रहे हैं, सब लोग कोई हलवा बांट रहा है, कोई पूरी बांट रहा है, कोई आलू सब्जी बांट रहा है, सब लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। दूसरों को सीखना नहीं चाहिए जो तलवारें डंडे लेके जाते हैं, जो हिंसा करते हैं। देखिए, हम तो उनसे भी कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग आरएसएस के अंदर, बजरंग दल के अंदर या भाजपा के अंदर जितने भी दलित लोग हैं, जो उनका बेस बना हुआ है, आप लोग समझिए कि आपके बाबा साहब को दिखाकर लेकिन आपका सारा हक अधिकार वो लोग छीन रहे हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, ऐसे संगठनों को लात मारकर और इतने बड़े जनसमूह का हिस्सा बनने की तैयारी करें। लाखन जी, मेरा आखिरी सवाल है, जो आगरा में परसों हुआ, एक दलित सांसद को मारने के लिए कर्नली सेना रोज नए नए ऐलान कर रहे हैं, कभी सर काटने, कभी जीभ काटने की बात, उसको कैसे देख रहे हैं? उसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आप ये देखिए कि सरकार कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अगर सरकार की 100% इन्वॉल्वमेंट है, नहीं तो करनी सेना, अरे देश की आर्मी से बड़ी है क्या, या देश की सेना से बड़ी है क्या? वो 1 मिनट के अंदर ठोक दिया जाएगा। लेकिन तमाम सरकारें चाहती हैं कि इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, दलित के खिलाफ, मतलब अपर कास्ट के लोगों को लड़ाया जाए। ये पूरी प्लानिंग के तहत दलितों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो MP हो, चाहे वो MLA हो या आम जनमानस हो, ये दलितों को टारगेट रखा हुआ है। दलित सांसद है, इस वजह से उग्र हो रही है क्या कर्नली? बिल्कुल 200%। जब दलित सांसद, जब दलित जनता रोडों पर हक अधिकार के लिए बोलती है या सच बोलती है, तो उनका विरोध सदियों से होता है और आगे भी होगा। लेकिन कहा जा रहा है अखिलेश यादव इसमें राजनीति कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं इसको ऐसे नहीं देखता राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जो बोला सच बोला, उसके बाद राजनीति तो जो भाजपा के लोग कर रहे हैं। करनी सेना लगातार इस मामले को तूल दे रही है, तो भाजपा क्यों नहीं बोलती करनी सेना को? ये वही करनी सेना है कि जब ऊना कांड हुआ, हमारे लोग जंतर मंतर पर आए, उनको पीटने पहुंच जाती है। आज दलित सांसद बोलता है तो उनको उनके घर तोड़ने पहुंच जाती है। तो भाजपा इसके अंदर 100% इन्वॉल्व है। आज समाज को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं सिर्फ समाज को संदेश देना चाहता हूँ, खासतौर पर युवाओं को, कि आप लोग तमाम मेरे युवा साथी, आप लोग देख लीजिए, पूरे देश के अंदर तमाम भाजपा, तमाम कांग्रेस, तमाम आदमी पार्टी, सबने राज किया और हमारे हक अधिकार छीनने काम किया। आप जितना जल्दी हो सकता है ऐसे संगठनों को लात मारकर, जो दलितों के, बहुजनों की तमाम जड़ से लेकर ऊपर तक आवाज उठा रहा है, आप लोग उनसे जुड़ने काम कीजिए और अपने भाईचारा, देश के अंदर अमन शांति कायम हो और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में ना पड़कर देश के अंदर शांति व्यवस्था की तरफ बढ़ा जाए और संविधान की जय जयकार हो। ऐसे मामले को हमें सबके मिलकर तैयारी करनी चाहिए।